हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजेएस गुरुकुल में। और मैं यत्न तिवारी आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। मैंने क्या है कि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि आपके सामने आऊँ, कुछ अपनी जो बातें हैं वो आपसे शेयर करूँ, कुछ फीलिंग्स है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कि हम सभी को पता है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं, सबको लाइफ में समस्याएं आती हैं। और समस्याओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समस्या में उलझ कर रह जाते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको बनना क्या है। यदि आप समस्या में उलझोगे तो आप वहीं रह जाओगे, सिमट के वहीं रह जाओगे। तो उन समस्या में उलझने की बजाय आपको क्या करना है कि उन समस्या में आपको पॉजिटिविटी देखनी है। आपको क्या करना है कि पॉजिटिविटी, यानी उन समस्याओं में प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, बस देखने का नजरिया होता है। कोई प्रॉब्लम से हार कर निराश हो जाता है और कोई प्रॉब्लम में क्या करता है कि संघर्ष करके निखर जाता है, संघर्ष करके निखर जाता है। तो सबसे अच्छा मेन चीज क्या है कि आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका गोल है, उसकी तरफ मेहनत कर रहे होंगे। और अभी आपकी लाइफ में गोल क्या है? अभी आपका केवल एक ही गोल है, बस अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और लक्ष्य सबकी लाइफ में जरूरी है, क्योंकि एक महान इंसान ने कहा है कि बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना मुर्दों के समान होती है। तो सबसे पहले आपकी लाइफ में लक्ष्य होना आवश्यक है। ऐसा नहीं लक्ष्य नहीं, आप भटके जा रहे हो, नहीं, लक्ष्य पहले बनाओ कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है। अच्छा, एक महान कवि है हमारे हरवंश राय बच्चन जी, उनकी कुछ लाइनें हैं वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा, कुछ उनसे इंस्पायर भी होते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको भी वो लाइनें अच्छी लगेंगी और आप भी उनसे इंस्पायर होगे। और जो भी यूथ है, जिसका भी एक लक्ष्य है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी सही, सभी के लिए लाइनें काफ़ी आवश्यक है। तो लाइनें कुछ ये हैं, हरवंश राय बच्चन जी हैं और मैंने ये लाइनें हमारे जो अमिताभ बच्चन जी उनके पुत्र हैं उनके माध्यम से सुनी थी। लाइन आपकी है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना करता, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना कभी ना करता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुमकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुमकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरी पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आखिरी लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि लाइफ में आपको हमेशा कोशिश करती रहनी चाहिए, चाहे सफल असफलता आए, उनमें भी क्या करना है, आपको एक प्लस पॉइंट ढूंढना है। असफलता सबकी लाइफ में आती है, असफलता से क्या होता है, आपको सीखते हो, ठीक है। और सुमित सर प्लीज वेलकम, काफी टाइम हो चुका है, लगभग अब 2:45 बज चुके हैं, अब तो सो जाइए, अब तो आ जाइए, ठीक है, कुछ कहिए। तो अब सुमित सर आपसे बात करेंगे, रात भी काफी हो चुकी है, बताइए सर। हेलो हेलो एंड वेलकम टू ऑल। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि व्यक्ति को ना अपने जीवन में कहीं कहीं लक्ष्य रखना चाहिए। बिना लक्ष्य के व्यक्ति एक उसका जो जीवन होता है वो बेकार होता है।
तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं। देखो, पढ़ते टाइम ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे पढ़ाई में सबसे मेन चीज़ होती है ध्यान। ठीक है साहब, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो होती है ध्यान। ठीक है ना, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। अब वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो मुझे एक कहानी याद आ गई उसकी, शायद मैंने कभी बच्चों के साथ शेयर की होगी या नहीं की होगी, मैं बता रहा हूँ कि एक प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर, और प्रोफेसर अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आए, तो सब बच्चे उस पर हंस रहे थे, उन प्रोफेसर पर सब बच्चे हंस रहे थे। तो प्रोफेसर साहब गए पढ़ाने के लिए, तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया कि बच्चों को सबक सिखाने के लिए, प्रोफेसर साहब पहले तो पढ़ा रहे थे, पहले दिन बच्चा कोई उन पर गौर नहीं कर रहा था, तो प्रोफेसर साहब ने दूसरे दिन गए, प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई एक काम करो, थोड़ा सा ना कहीं से गोबर लेके आओ, गोबर। तो प्रोफेसर साहब ने गोबर मंगाया और बच्चों को भी गोबर दिया, थोड़ा थोड़ा गोबर सब बच्चों को दिया। अब बच्चे एकदम हैरान रह गए कि बताओ इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति ये क्या कर रहा है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ज़रा मेरी ओर देखना और ध्यान से देखना। तो बच्चे उनको हल्के में ले रहे थे। चलो, तो प्रोफेसर साहब ने क्या किया कि ऐसे गोबर में एक उंगली दी, गोबर में एक उंगली दी और उसको चाट लिया ऐसे। अब बच्चों से कहा कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। अब बच्चों ने क्या किया, अब बच्चों के दिमाग में आया यार ये प्रोफेसर होकर ऐसा काम कर रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात ही होगी, है ना। बच्चों ने क्या किया, पूरा गोबर लिया, है ना, ऐसे उंगली पूरी ली, गोबर में ली और इसे चाट ली, है ना। अब थू 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 करते डोले बच्चे सारे। अब बच्चों ने पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों किया आखिर। तो प्रोफेसर ने यही बताया कि देखो बच्चों, मैंने कहा था ना ध्यान से देखना, मैंने गोबर में ये वाली उंगली दी थी और चाटी ये वाली थी। समझ में आ रही बात, यानी कि मैंने गोबर में ये वाली उंगली दी थी और चाटी ये वाली थी, और तुम लोगों ने क्या किया, यही उंगली दी और यही चाट ली। तो सबसे पहली चीज़ होती है ध्यान। ठीक है ना। बाकी तो ये कि कहने वाले कहते हैं उन पर फोकस मत करो, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुनना है, उस पर फोकस मत करो। अभी आप अपने गोल पर फोकस करो। मुझे एक लाइन याद आ रही है, किसी ने कहा था कि माझी तेरी कश्ती के तलवगार बहुत हैं, माझी तेरी कश्ती के तलवगार बहुत हैं, इस तरफ उस पार बहुत हैं, इस तरफ और उस पार बहुत हैं, जहाँ तूने खोली है शीशे की दुकान वहाँ पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो बस वही है कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है, उन पर फोकस मत करो, बस अपने काम पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, बस यही कहना चाहूँगा। और समय भी सर बहुत हो रहा है, 3 बज रहे हैं लगभग, तो अब सो जाइए। बिल्कुल, देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि नेगेटिविटी, आसपास आप कुछ भी कर लो लेकिन आप 100% यानी 100% लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि जो नेगेटिव लोग हैं उनको आपको अवॉइड करना है, केवल आपको पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा मेन चीज़ क्या है कि आपके अंदर हमेशा लर्निंग वाला पॉइंट आपके अंदर होना चाहिए। चाहे आप किसी भी मुकाम पर हो, आपके अंदर सीखने की इच्छा जो है, सीखने की इच्छा हमेशा आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने सीखने की इच्छा बंद कर दी तो आपकी लाइफ में फुल स्टॉप लग जाएगा। लाइफ में कॉम आ सकते हैं लेकिन फुल स्टॉप नहीं आना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, कुछ न कुछ सीखना चाहिए। लोग कहेंगे कहने वाले, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अच्छा मेन चीज़ क्या है, एक कहावत है, मैंने सुना था कि एक व्यक्ति आते हैं, अब वो बोलते हैं कि बताइए ये जो ब्लैक वाइट बोर्ड आपके सामने है, कि बताइए इस पर क्या दिख रहा है आपको, बताइए इस पर क्या आपको दिख रहा है। तो क्लास में बैठे जो स्टूडेंट होते हैं उनके, वो सभी क्या बोलते हैं कि इस बोर्ड पर केवल उन्हें एक ब्लैक मार्क दिख रहा है, काला चिन्ह उन्हें दिख रहा है। तब उन्होंने एक बात बोली थी कि आपने केवल पूरे व्हाइट बोर्ड पर एक ब्लैक मार्क आपने देखा, उसके आसपास जो सफेदी है उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो यही भाई साहब समाज का नियम है, यही जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस समाज में, सोसाइटी में, जहाँ पर भी हो, उसका यही नियम है कि लोग क्या करेंगे, आपके अंदर कमी ढूंढने का प्रयास करेंगे, आपके अंदर कमी ढूंढेंगे। लेकिन करना क्या है, उन कमियों को देखकर आपको डरना नहीं है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आपको खुद से मोटिवेट करना है। आपको खुद को मोटिवेट करना है कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं भाई तुम नहीं करोगे तो कौन करोगे, तुम ही करोगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगे
आपके साथ हम बने रहेंगे। चैनल हमारा आरजीएस गुरुकुल, और लाइक करें, शेयर करें आपके साथ समय समय पर। यदि आप डिमोटिवेट होते हो तो हमेशा हम आपके साथ हैं, आरजीएस गुरुकुल चैनल आपके साथ है। मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ मिलती रहेंगी ताकि आपका जो लक्ष्य है आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो, भटके ना हो। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, मैं और सुमित सर। थैंक यू वेरी मच।